Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. So bachcho, practice set 6.2 का first sum. See, a person is standing at a distance of 80 meter from a church, looking at its top. The angle of elevation is of 45 degree. Find the height of the church. See, in figure, AB is the church. C is the position of observer. Angle ACB is 45 degree. No doubt angle ABC is 90 degree. So, distance of person from church is 80 meter and we have to find height of church. Very simple. देखिए, let AB be the church and C be the person C be the person. Angle in triangle ABC, see angle ABC 90 degree, angle C 45 डिग्री. देखो बच्चों, यहां पे इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में आपको इस एंगल के हिसाब से बेस पता है, राइट, और एडजेसेंट साइड पता है, और हमें ढूंढना है अपोजिट साइड. कौन सा रेशियो लेने का है बच्चों? साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट में से कौन सा रेशियो ले सकते हैं? यहां पे ए बी अपॉन बी सी लेंगे तो क्या होगा? टैन. बी सी अपॉन ए बी लेंगे तो कॉट. टैन और कॉट कोई भी चलेगा, टैन लेते हैं. देखो, टैन 45 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. टैन 45 टेबल के हिसाब से 1, ए बी वी डोंट नो, बी सी 80. So AB is equal to 80 meter. So final answer लिखेंगे आप. Therefore height of the church is equal to 80 meter. Understood, student? Clear? Hello, welcome students. Second sum from practice set 6.2. See, from the top of lighthouse, an observer looking at a ship makes angle of depression of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter, then how far the ship is from the lighthouse? बच्चों, figure is not given. We need to draw figure. AB is the lighthouse. C is a ship. C is the position of ship. This is horizontal line बच्चों. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन. मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, ऊपर से नीचे देख रहे हो, सो ये एंगल को क्या कहेंगे हम? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, राइट? हाँ, तो हमें क्या ढूंढना है? ये शिप का लाइट हाउस से कितना डिस्टेंस है वो ढूंढना है. क्लियर बच्चों? देखो, बहुत इजी है. सी, लेट ए बी represent lighthouse and C is the position of ship. Suppose this is D. Ray AD is, or line AD, you can write. Line AD is horizontal line. एंगल DAC इज इक्वल टू बच्चों दिया है 60 डिग्री.
एंगल एबीसी इज 90 डिग्री। एबी का लेंथ दिया है 90 मीटर। बच्चों, अगर एंगल डीएसी 60 डिग्री है तो एंगल एसीबी कितना होगा? 60 degree, because you know these two lines are parallel to each other, then these are alternate angles, right? So you will write angle DAC is equal to angle ACB। यह रीजन लिखना जरूरी है बच्चों, alternate angles। तो बच्चों एंगल ACB कितना होगा? एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट? अभी 60 मिलने के बाद आपको ऑलरेडी पता है एबीसी 90 डिग्री है, ये 60 है, सो वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, राइट? अभी कौन सा रेशियो लेना है? ये तो स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड एंगल के लिए हमें साइन लेना है, कॉस लेना है, टैन लेना है, कोसेक लेना है, सेक लेना है और कॉट लेना है। देखिए, आपको अपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट चाहिए तो क्या लेंगे? टैन थीटा लेना है, राइट? और यू कैन टेक कॉट थीटा, बट टैन थीटा बेटर है। देखो, therefore tan 60 is equal to opposite side upon adjacent side। tan 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3 फ्रॉम टेबल। ए बी है 90 अपॉन बी सी, राइट? टेक बी सी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, you will get BC is equal to 90 upon √3, राइट? बट बच्चों √3 का वैल्यू दी है 1.73। ये वैल्यू यहां पे मत रखिएगा, पहले रैशनलाइज करेंगे तो आपको डिवीजन करना ना पड़े। देखिए, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 90 इंटू √3, √3 इंटू √3, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं बच्चों। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा? 90 √3 अपॉन 3, सो ये होगा 30 √3। अभी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो, BC इज इक्वल टू 30 इंटू √3 का वैल्यू 1.73, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 51.9 मीटर। सो लास्ट में आपको आंसर लिखना है, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस इज 51.9 मीटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर? आइए बच्चों, थर्ड सम। Two buildings are facing each other on a road of width 12 meters from the top of the first building, which is 10 meters high, and the angle of elevation of the top of the second is found to be 60 degree. What is the height of second building? बच्चों, there are two buildings, A, B and C, D. These are the two buildings. एक बिल्डिंग का हाइट है 10 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप से अगर दूसरे बिल्डिंग का टॉप देखते हो तो इस टॉप से ये वाला टॉप का एंगल दिया है एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 60 डिग्री। हमें ढूंढना है दूसरे बिल्डिंग का हाइट। बहुत इजी है, देखिए, सी, लेट ए बी एंड CD be the buildings। AB 10 meter, segment AE perpendicular to segment CD। AE perpendicular to CD किया तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एंगल CAE, यू विल गेट 60 डिग्री। हाँ बच्चों, अभी वी नो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, 90 है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल ABDE is a rectangle। अगर रेक्टेंगल है तो कैन वी राइट AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 10 मीटर
BD is equal to AE is equal to 12 मीटर। दोनों का रीजन रहेगा बच्चों ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। देखो बच्चों ये 10 तो ये भी क्या आया 10 मीटर आया, 12 तो ये भी कितना आया 12 मीटर। ठीक है, अभी हमें ढूंढना है सी। देखो कंसिडर ट्रायंगल एईसी। इन ट्रायंगल एईसी वी नो एंगल एईसी 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल सी ऑलरेडी कितना है, एंगल सी ए 60 डिग्री है। तो वी कैन यूज tan 60 फॉर फाइंडिंग सी। तो tan 60 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, tan 60 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। राइट, tan 60 का वैल्यू √3, सी ढूंढना है और ए 12 मीटर। तो सी कितना होगा, सी इज इक्वल टू 12 √3 मीटर। इधर आने के बाद मल्टीप्लाई होगा। हमें ढूंढना है हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। यू नो सी प्लस एडी इज इक्वल टू सी डी। इसका रीजन जरूरी है, सी डैश ई डैश डी। सी का लेंथ है 12 √3 प्लस एडी का लेंथ है 10 विच इज इक्वल टू सी डी। बच्चों यहां पे √3 का वैल्यू दिया नहीं है तो नीड नॉट टू पुट, कीप एज इट इज। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज इक्वल टू 12 √3 प्लस 10, यूनिट लिखना है मीटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Thank you for watching Top Maths.